अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। माली टब्बर और उनकी अगवाकारियों के नाम से बदनाम जमाना ये केस है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुआ है और रिपोर्ट हो रहा है। मैं इस केस के दौरान ये सोच रहा था कि अब ये जारा काज़मी चली गई है और हमारे कराची से जो रिपोर्ट करते हैं शाहिद हुसैन साहब, उनके लिए शायद आसानियां पैदा हो गई हैं। वो फिशल करवाएंगे, स्विमिंग करने जाएंगे, बीच शीच पे घूमेंगे, बीवी बच्चों को टाइम देंगे और एनके पहनकर जिंदगी की राहनाइयां और खुशियां एंजॉय करेंगे। लेकिन उनकी जिम्मेदारियां अब डबल हो गई हैं, क्योंकि 3-4 रंगबाज कराची में पहुंचने वाले हैं और इन रंगबाजों की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जुनैरा माम पेशी नंबर 26, फलां पेशी नंबर 27 और इनके तमाम तर हवारी अलग अलग दिन में कोर्ट कचहरी में अदालतों में पेश होंगे, हथकड़ियां लगी होंगी और ठुल्ले पुलिस वाले इनके आगे पीछे होंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुनैरा माहम और जो बाकी उनके हवारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जवाब नहीं देंगे मेहदी काज़मी को और हम ईद के बाद जवाब देंगे। यानी जब से ज़ारा काज़मी की स्टेटमेंट आई है वो कह रहे हैं कि हम ईद के बाद जवाब देंगे। तो भाई अब जवाब से जवाब मांगा नहीं है किसी ने, आपको कोई कह नहीं रहा कि आप जवाब दें। अब वो मेहदी काज़मी आ रहा है, वो फरले 52 पेजेस के लड़ाते लड़ाते तुमसे जवाब लेने। वो मेहदी काज़मी अब खुद जवाब लेगा। अब टाइम और वक्त मेहदी काज़मी डिसाइड करेगा कि कब उसने जवाब लेना और कब नहीं लेना। 6 फुट का तकरीबन झुरलो उसने उठाया हुआ है और वो अब इन लोगों के पीछे आ रहा है। उसकी बच्ची ने तमाम तर हकायक पूरे पाकिस्तान के सामने रख दिए हैं, यानी धोती खोलकर इन्हें सरेआम चौराहे पर खड़ा कर दिया है और अब लोग इनका नंगा नाच और इनका नंगा तमाशा बुनियादी तौर पर देख रहे हैं। ज़हीर मुनीर जिसने इंग्लिश सीखी थी और इंग्लिश सीखकर वो लोगों के साथ इंग्लिश में गुफ्तगू करता था और जज साहब को कहता था, सर इफ यू गो बैक टू रोमियो जूलियट एंड देयर वाज लव स्टोरी एंड यू नो व्हाट लॉर्ड मैकाले, पता नहीं क्या अजीबो गरीब सी चल्ली कली बातें करता था। तो वो अगर भोजपुरी भी सीख जाए तो उसके बावजूद भी वो बच नहीं सकेगा, चूंकि जो 52 पेजेस के फरले मैंने पढ़े हैं वो बड़े खौफनाक हैं। जुनैरा माहम का किरदार शुरू हो जाता है जी पेज नंबर 26 और तकरीबन जो पैरा नंबर 32 से वहां से जुनैरा माहम इंटर होती है इस फिल्म के अंदर, इस सारी अगवाकारी के अंदर, जहां पर बच्ची को पूरा पाकिस्तान घुमाया गया और मेहदी काज़मी चूंकि मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद था तो उन्हें भी एक ऐसे नग की जरूरत थी कि जो नग उनके लिए काम करे और उसके लिए एक डील दी गई और इस डील को कबूल किया मिस जुनैरा माहम ने और वो ऑफिशियली इस गैंग का हिस्सा बनती हैं। मशहूर जमाना इंटरव्यू, बहुत बड़ा फेमस इंटरव्यू जिसके ऊपर हम सब ने उंगलियां उठाई थी, जिसकी वजह से आपने जुनैरा माहम का और इनके हवारियों का पीछा किया है। जामे शीरी वाला इंटरव्यू, जामे शीरी को तार तार करके रख दिया है ज़ारा काज़मी ने इस सारी रिपोर्ट के अंदर और हकायक बयान किए हैं कि उस इंटरव्यू से पहले असल में हुआ क्या था, वो किसके घर में हुआ था और वहां पर असल में हुआ क्या था और गट्टू शबीर ने इससे पहले उस बच्ची को कितने थप्पड़ लाफे और मुक्के मारे थे इंटरव्यू तैयार करवाने के लिए। ज़ारा काज़मी की ऑफिशियल दुआ ज़ारा काज़मी के स्टेटमेंट के मुताबिक जनाब यास्मीन का मेकअप लिया गया था, यानी जो शबीर साहब की बेगम है बसद एहतराम है उनके लिए, जाहिर है वो उस तरह से अभी खुलकर इस केस में सामने नहीं आई, लेकिन शब्बीर साहब की जो बेगम है यास्मीन साहिबा का मेकअप जो संदूक के अंदर नूर बीबी ने रखा हुआ था एक कोने में, पता नहीं उसका अंडे देने थे उसने या क्या करना था, लेकिन मेकअप इन्होंने संदूक में से निकाला और वो ज़ारा काज़मी का दुआ ज़ारा का मेकअप किया गया, मासूम बच्ची का बाकायदा से आर्टिस्ट हायर किए गए, उस बच्ची को शेप दी गई और उसके बाद कपड़े बाकायदा से खरीद कर लाए गए जिसके अंदर उस बच्ची को बड़ा दिखाया जाए और जो कुशन बच्ची के नीचे रखा गया था वो कुशन कहा गया था कि मजाक है, वो कुशन मजाक नहीं था बल्कि वो मंगवाया गया था, चूंकि इनके घर में कुछ कुशन भी मौजूद नहीं था, वो कहीं किसी पड़ोसी उसी से मांग कर ये लाए होंगे और वो भी उस बच्ची के नीचे रखा और उस बच्ची को एक हाइट दी गई, एक सर्टन हाइट दी गई ताकि इस हाइट से बच्ची बात करे और ये 16 से 17 साल की बच्ची लगे। इसके ऊपर आकर ज़ारा काज़मी की मां ने कहा था कि जुनैरा माम ने जिस एज में आपने खुद पहुंच गई है उस एज में मेरी बच्ची को जाहिर करने की कोशिश की है। तो ये एक इंटरव्यू जो था वो प्लांटेड था। ज़ारा काज़मी ये कह रही है कि उन्हें सवाल याद करवाए गए थे और बाकायदा से उन्हें ट्यूशन दिया गया था, उन्हें मार मार के याद करवाया गया था, कई घंटे ये प्रैक्टिस चली थी और उसके बाद उस बच्ची ने बुनियादी तौर पर वो इंटरव्यू दिया था। उसके बाद जो बच्चे की अज़दवाजी जिंदगी का ये ढंडोरा पीटते रहे और मजाक उड़ाते रहे, बुनियादी तौर पर वो बात सेक्सुअल असॉल्ट के जिम्मे में आती है, क्योंकि स्टेटमेंट के मुताबिक ज़ारा काज़मी के स्टेटमेंट के मुताबिक विदाउट हर कंसेंट उस ज़हीर मुनीर ने इस बच्ची के साथ फिजिकल रिलेशंस कायम किए। उसके बाद बच्ची कहती है कि जब सिंध पुलिस के मुझे हवाले किया गया तो उस दौरान सिंध पुलिस की जो ठुल्ले थे वो ठुल्ले भी मुझे बार बार यही कह रहे थे कि तुमने अपने वालिद के खिलाफ स्टेटमेंट देनी है और तुमने इन हवारियों के साथ जाना है, क्योंकि जाहिर है जेबें गर्म होती है, इधर पैसा चलता है, इस मुल्क में रोकड़ा चलता है, इधर इतनी दत्थी दे दें तो कुछ भी हो जाता है। तो ज़ारा काज़मी के मुताबिक ठुल्ले उन्हें यह बता रहे थे कि आपने इन अगवाकारों के बारे में बातचीत इनके हक में करनी है, अपने वालिद के खिलाफ बातचीत करनी है। उसके बाद जनाब एडवोकेट जाफरी साहब
मैं हैरान होता हूं एडवोकेट जाफरी साहब के ऊपर, चूंकि मेरी एक दो दफा इनसे बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, सो मेरा उस चीज को लेकर रिगार्ड है जो कि मौजूद रहेगा मेरे ख्याल में। बट दैट्स अ शेम, दैट्स अ बिग बिग शेम। इट्स obnoxious कि आप अपने प्रोफेशन को इस तरह से तार तार करें। इट्स वेरी शेमफुल कि एडवोकेट जाफरी इस बच्ची से मिलने जाते हैं, दारुल अमान के लोगों के ऊपर स्टेटमेंट के मुताबिक प्रेशर डालते हैं कि मैंने इससे अकेले में मिलना है, ज़ारा काज़मी को मिसगाइड करते हैं कि मुझे कोर्ट की तरफ से भेजा गया है, तुम ये ठप्पे लगाओ, अंगूठे लगवाओ, और बाहर निकलकर उसके खुद साख्ता वकील बनकर मामलात को आगे चलाते हैं और बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाते हैं। इट्स अ शेम, इट्स अ बिग बिग शेम। शायद सोचना पड़ेगा सबको। जुनैरा वहाम के बारे में लिखा गया कि ये भी वहां पर मौजूद थी और एडवोकेट जाफरी की गाड़ी में बैठकर गई हैं और वहां पर जाकर ये बच्ची से कुछ मिनट मिली। इसका ताल्लुक क्या था मिलने का, इसका लेना देना क्या था? यानी इतनी देर में कम से कम वो जो मुर्गियों ने गंद फैलाया था वो साफ करती है अपने घर के अंदर, बट शी प्रीफर टू बी देयर ताकि ये मामलात और ज्यादा खराब। मेरी इत्तलात के मुताबिक या मेरी समझ के मुताबिक या एनालिसिस जो कुछ लोगों से मैं सुन रहा हूं, जुनैरा वहाम आने वाले टाइम में इस केस में वादा माफ गवाह बनेगी। जो काम इसहाक डार ने किया था एक टाइम में हुदैबिया पेपर मिल्स में नवाज शरीफ के खिलाफ, ये वही काम करेंगी। ये वादा माफ गवाह बनेगी और ये अपनी सजा कम करवाने के चक्रों में होंगी। इनकी फैमिली की डिस्कशन भी इस वक्त यही है कि किसी तरह से तुम्हें बचाया जाए, बाकी जो जो लगता है उसे लगने दो, चूंकि बचने का तो तरीका है नहीं। लाइक देयर इज नो वे आउट के ये बचेंगे। दो दुख है, पहला दुख यह कि उस बच्चे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, दूसरा दुख यह है कि जो शाहिद हुसैन है उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और वो जो स्विमिंग वाला प्रोग्राम था वो शायद उनका नहीं चल सकेगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।